प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर नाम। स्वर नाम। स्वर नाम। प्रोनाउन। अब प्रोनाउन की परिभाषा क्या होती है ये आप जान लीजिए। तो प्रोनाउन वह शब्द है। प्रोनाउन वह शब्द है। प्रोनाउन वह शब्द है। वह शब्द है जो किसी खास, जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक ना। अब देखिए प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। प्रोनाउन में कौन कौन आते हैं? तो आई आ जाएगा, वी आ जाएगा, यू आ जाएगा, ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, इट आ जाएगा, दे आ जाएगा और ईटीसी और अधिक आते हैं जो नाउन के बदले प्रयुक्त होते हैं। ठीक ना। ये सभी नाउन के बदले प्रयुक्त होते हैं। जैसे राम है तो राम के बदले, जैसे दिस इज, ये आगे पढ़ेंगे तो इसमें बताया जाएगा। यानी प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के बदले प्रयुक्त होता है। तो प्रोनाउन कौन कौन से है? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ईटीसी। ये सभी क्या है? प्रोनाउन है। ठीक। अब तीसरे नंबर पर आ जाइए, एडजेक्टिव। ADJECTIVE। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। अब एडजेक्टिव की परिभाषा क्या होती है? अब इसे देखिए। तो एडजेक्टिव विशेषण वह शब्द है। विशेषण वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। इसे क्या कहते हैं हम? एडजेक्टिव। जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताए, यानी कि नाउन की भी विशेषता बताए और प्रोनाउन की भी विशेषता बताए। तो ये कौन कौन से होते हैं एडजेक्टिव? देख लेते हैं। जैसे हो गया गुड, आई एम ए गुड। जैसे बोलते हैं ना, आई एम ए गुड, तो आई क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया ना। मैंने बताया था कि नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। जो नाउन के बदले प्रयुक्त हो उसे प्रोनाउन कहते हैं, स्वरनाम। ठीक ना। गुड हो गया, बैड हो गया, ब्यूटीफुल हो गया,
ब्यूटीफुल हो गया, हेल्दी हो गया, हेल्दी हो गया, रेड हो गया, बिग हो गया, स्मॉल, ETC। यानी कि बहुत सारे हैं, लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कम ही लिखते हैं। ETC यानी जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव यानी विशेषण कहते हैं, ठीक ना। अब चलिए अब आगे आ जाइए। तो चौथा नंबर क्या था? वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। तो क्रिया वह शब्द है, क्रिया वह शब्द है, वह शब्द है जिससे, क्रिया वह शब्द है जिससे क्या होता है? किसी काम के करने दशा या स्वामित्व का बोध होता है उसे ही हम वर्ब कहते हैं, ठीक ना। तो क्रिया वह शब्द है जिससे किसी काम करने की दशा या स्वामित्व का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो अभी वर्ब कौन कौन से हैं देख लिया जाए कुछ वर्ब को। जैसे ईट हो गया, ईट मतलब खाना। प्ले हो गया, प्ले मतलब खेलना। कम हो गया, कम मतलब आना। गो मतलब जाना। एम, इज, आर, हैव, हैज, हैड, ETC बहुत सारे हैं। हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, शुड, वुड, ये सभी इसमें वर्ब में आ जाते हैं, ठीक ना। इसे याद रखिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला कौन सा है हमारा? 5वां नंबर। तो 5वां नंबर हमारा आ जाएगा क्या? एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्या चीज? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण, ठीक ना। तो क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी वर्ब एडजेक्टिव ADJECTIVE एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे
एडवर्ब की विशेषता बताए उसे हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक ना। अब ये एडवर्ब कौन कौन से हैं, ज़्यादा नहीं है, इसे देख लीजिए। जैसे है, एक है स्लोली, स्लोली आप जानते होंगे, धीरे धीरे। केयरफुली, केयरफुली, केयरफुली आप जानते होंगे, सावधानी से। वेरी, वेरी मतलब बहुत, ETC। ये बहुत सारे है इसमें, ठीक ना, मैंने 3 ही लिखा है, ठीक। तो अब जान गया एडवर्ब किसे कहते हैं, यानी कि एडवर्ब का हिंदी को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी वर्ब एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण कौन है, स्लोली, केयरफुली, वेरी, ETC। अब देखिए, अब छवा क्या है, छवा नंबर प्रीपोजिशन, PREPOSITION। प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, संबंध बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव। तो इसे हम क्या कहते हैं, जो लिख लेते हैं, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन वह शब्द है, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो प्रायः किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। जैसे प्रीपोजिशन किसे कहते हैं आप जाने, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो प्रायः किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, यानी कि किसी नाउन या प्रोनाउन के जब पहले आता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द, यानी कोई अन्य शब्द से करा देता है, किसी अन्य शब्द से करा देता है। जैसे आपका दोस्त है और किसी अन्य लड़के से आपका दोस्ती करा देता है, वैसे ही प्रीपोजिशन है जिसे नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है, ठीक ना। तो इसमें देख लीजिए प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं। तो इन, एट, ऑन, फ्रॉम, टू, बाई, ऑफ, ETC, ठीक ना। तो कोई पूछेगा प्रीपोजिशन कौन कौन से है, इन, एट, ऑन, फ्रॉम, टू, बाई, ऑफ, ठीक ना, ये प्रीपोजिशन होते हैं। चलिए अब 7 नंबर क्या है, क्या था, कंजंक्शन ना। कंजंक्शन का स्पेलिंग CONJUNCTION,
UNCTION। कंजंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अवयव। ठीक ना? समुच्चय बोधक ये ध है, बोधक अवयव। तो देखिए, कंजंक्शन वह शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। ठीक ना? तो प्रीपोजिशन क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। ठीक ना? जोड़ता है, शब्द या वाक्यों को जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। प्रीपोजिशन है कंजंक्शन। ठीक ना? समुच्चय बोधक यानी कि शब्द या वाक्यों को जोड़ता है। तो ये कौन कौन से जो जोड़ते हैं उन्हें देख लीजिए। एंड है, एंड जानते ही होंगे, जोड़ देगा। जैसे राम एंड श्याम दोनों जुड़ गए। सीता एंड गीता दोनों जुड़ गई। फिर बट, आर, ETC, इसी तरह बहुत से हैं। ठीक ना? कंजंक्शन। अब एक लास्ट और आखिरी, इंटरजेक्शन। INTERJECTION, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अवयव। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अवयव। ठीक ना दोस्तों? चलिए अब इसे देखते हैं। तो इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा या दिख रहा है? या घृणा का भाव व्यक्त होता है। ठीक ना? यानी इंटरजेक्शन है ही विस्मयादि बोधक अवयव, यानी जिसमें आकस्मिक यानी अचानक से आई हुई खुशी। जैसे आपको रास्ते पे चल रहे हैं और आपको एक पैसा का बंडल मिल गया, तो अचानक खुश हो गए ना। और अचानक दुख, यानी ये रास्ते पे जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया। ये क्या है? आकस्मिक खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा का भाव व्यक्त हो, उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। तो ये कौन कौन से हैं इसे देख लीजिए। तो ये है अलस, आह, ओह, हेलो, हुर्रा।
ETC। ये सभी क्या है, ये सभी इंटरजेक्शन है। ठीक, तो आप इसे याद कीजिएगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये हमारा ख़त्म हो गया है। कल हम नाउन पढ़ेंगे, ठीक ना दोस्तों। इसे आप बढ़िया से याद कीजिएगा, है ना। आज इतना ही, धन्यवाद।